तो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कार्बन के स्ट्रक्चर्स को समझा। ठीक है, कार्बन जो है जब अल्केन ग्रुप का होता है तो क्या होता है, ध्यान देना। जैसे हम लोग मैथ में जानते हैं कि जब हम लोगों को कोई वैल्यू नहीं पता रहता है ना, जब कोई वैल्यू नहीं पता रहता तो हम लोग एक्स मान, है ना। उसी तरीके से मैथमेटिक्स में हम लोग देखे हैं कि जब हम लोग को कोई थीटा नहीं पता, मतलब कोई डिग्री नहीं पता होता है, तो हम लोग थीटा यूज करते हैं। बात समझ में आ रहा है? उसी तरीके से जब अननोन रहता है ना, जब कार्बन अननोन रहता है हम लोग उसको, ठीक है, ये अल्क हम लोग लेते हैं। इस तरीके से हम लोग मैथ में देखे हैं कि जब भी कोई हम लोग को वैल्यू नहीं पता है तो हम लोग एक्स ले लेते हैं, है ना। डिग्री जब हम लोग को नहीं पता रहता है तो हम लोग क्या ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं, है ना, कि क्योंकि कोई ना कोई डिग्री आएगा। उसी तरीके से जब नंबर ऑफ कार्बन हम लोग को नहीं पता रहता, नंबर ऑफ कार्बन, है ना, नहीं पता रहता, तो हम लोग क्या ले लेते हैं, अल्क। अब अगर हम लोग को कार्बन नहीं पता है लेकिन एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो हम लोग बोलते हैं अल्केन। ठीक है, अल्क मतलब यहां पर आएगा नंबर ऑफ कार्बन, और एन का मतलब होता है बॉन्ड, है ना, नंबर ऑफ बॉन्ड। ठीक है, एक होता है क्या, एक होता है अल्कीन। क्या होता है, अल्कीन। मतलब अल्क का मतलब कोई ना कोई नंबर ऑफ कार्बन आएगा, और इन का मतलब क्या हुआ, डबल बॉन्डिंग। बात समझ में आ रहा है? एक होगा अल्काइन, ठीक है, क्या आएगा, अल्काइन। या अल्क का मतलब होगा नंबर ऑफ कार्बन, और आइन का मतलब होगा ट्रिपल बॉन्ड, है ना। अच्छा, इनके जनरल फॉर्मूला को हम देखें तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2, है ना, लास्ट क्लास में भी देखे थे। अच्छा, इसका क्या होगा, CnH2n, और इसका क्या होगा, CnH2n-2। मतलब यहां से यहां आ रहे हैं तो 2 की कमी हो गई, और यहां से यहां आए तो 2 की कमी हो गई, है ना, 2 माइनस ही हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो चीज है ये आपको समझना बहुत जरूरी है ना। अब जब हमको पता चल गया कि कार्बन 1 है या कार्बन 2 है या कार्बन 3 है या कार्बन 4 है, नंबर ऑफ कार्बन अगर पता चल गया तो उसके लिए अलग अलग पर्टिकुलर नाम है ना। एक कार्बन के लिए मिथ, है ना, 2 कार्बन के लिए एथ, है ना, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, है ना। वैसे और भी आगे होंगे लेकिन सीबीएसई में 6 तक। बात समझ में आ रहा है? इतनी बात सबको समझ में आई? अच्छा, एक और बात जो तुम लोग को बताया था लास्ट क्लास में, क्या, कि कार्बन जो है, कार्बन हम लोग को जो पढ़ना है, कार्बन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ, इसलिए उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोकार्बन, है ना। लेकिन कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बनाएगा। बात समझ में रहा है? वो हेलोजन ग्रुप यानी क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन, है ना, इनके साथ भी बनाएगा। अच्छा, वो फॉस्फोरस से भी बना सकता है। बात समझ में रहा है? वो फॉस्फोरस से भी बना सकता है। मतलब हम लोग को देखना है कि वो किसके किसके साथ बना रहा है ना, बॉन्ड वो किन के साथ वो बना सकता है। तो जनरली हम लोग तो जान गए कि उसको वो जो बॉन्ड बनाता है वो इन लोगों के साथ बनाता है। बात समझ में रहा है? तो इतने लोगों के साथ वो बॉन्ड बनाता है। अगर आप लोग सैंपल पेपर देख रहे होगा अभी अपना लेटेस्ट, तो उसमें क्या दिया गया है, उसमें यही आपसे पूछा कि बताइए कि किसके किसके साथ बॉन्ड बना सकता है। एक कोई आपको दे दिया ए, सपोज दैट, मैं एग्जांपल से नहीं बता रहा हूं, पूरा मेरे को याद नहीं है, बस वो बोला ना कि एक ए नाम का है जिसका है 281, है ना, और एक का है 288, है ना, और लिखा हुआ 8, और किसी का लिखा हुआ है 287। पूछा, बताओ कि इनमें से किनके साथ वो बॉन्ड बना लेगा कार्बन। तो जरा सोच करके देखो, कभी ये बनाएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो खुद नोबल गैस है, ये तो पहले से सेटिस्फाइड है, तो क्यों दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये तो बेचारा पहले से खुश है पूरी तरीके से, तो ये दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा ही। अच्छा, इसको देखो 287। अब 287 के लिए सबको पता होगा कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है, और 17 किसका है, क्लोरीन का, यानी क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनता है। मैं बार बार बता रहा हूं, एनसीईआरटी यानी सीबीएसई अब आप लोग को यही कर दिया है। जितने भी बच्चे रट्टू खोर वाले हैं जो सिर्फ रटना जानते थे, वो समझ लो उनका बहुत खराब नंबर आने वाला है बोर्ड में, जो रटना जानते हैं। लेकिन जो बच्चा समझना जानते हैं, डीप समझते हैं, उनका फुल आउट ऑफ फुल आने वाला है।
क्योंकि समझना ही यहां पे, देखना कोई भी आंसर बड़ा बड़ा नहीं लिखना पड़ रहा है, सिर्फ शॉर्ट में लिखना है, समझना लेकिन ज्यादा है। तो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ? क्लोरीन के साथ। हम लोग यहां भी देख लिए, और अगर इसका देखा भी जाए तो ऑब्वियस सी बात है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना। कार्बन इसको एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, लेकिन अकेले नहीं, चारों तरफ से उसको कुछ ना कुछ दूसरा इलेक्ट्रॉन अपना गेयर करना पड़ेगा, जब तक वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट ना कर दे। मैं क्या बोला कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाता है, लेकिन क्या एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा? कभी नहीं बनाएगा। एक के साथ नहीं, चार लेकर आओ, बात समझ में आ रहा है? चार लेकर आओ तभी वो बॉन्ड बनाएगा। उसी तरह क्लोरीन की अगर बात की जाए तो क्लोरीन के साथ भी बॉन्ड बनाएगा, लेकिन एक क्लोरीन के साथ कभी नहीं बनाएगा, चार क्लोरीन के साथ बनाएगा। बात समझ में आ रहा है? चार क्लोरीन के साथ बनाएगा, क्योंकि ध्यान देना, क्लोरीन, कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन और यहां क्लोरीन, चार के साथ बना सकता है। अच्छा, ऐसा भी कर सकता है कि यहां पर तीनों हाइड्रोजन से बना ले, यहां हाइड्रोजन से बना ले, तीन हाइड्रोजन से और एक क्लोरीन से, ये भी सेटिस्फाइड है। क्यों? क्योंकि इसका तो 8 हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, बात समझ रहा है? तो कार्बन तो खुश हो जा रहा है पूरा। अब बोलोगे सर ठीक है, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी तो खुश है, दो देखो डुप्लेट लेकर, ये देखो डुप्लेट लेकर, ये देखो डुप्लेट लेकर। अब बोलोगे सर ये तो हो गया, इसका क्या? क्लोरीन का क्या? तो क्लोरीन अपना 7, अपना यहां पर एक रखा 7, यहां पर उसका क्या होगा? 6 होगा, है ना। इसका कहीं ना कहीं 6 तो होगा ही ना। तो 6 7 8, ये भी क्लोरीन भी अपना खुश हो जाएगा। इसलिए ये सब लिखवाया गया है आप लोगों को। क्या इसका? बहुत इजी है, ये देखो CH3Cl, यही इसका कंडेंस फार्मूला। हाँ, बात समझ में आ रहा है? इस तरीके से उसका कंडेंस फार्मूला लिखेंगे हम लोग, करवा दूंगा, टेंशन मत लो। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर यही क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन तुम लोग देखोगे तो तुम लोग को इसी तरह का क्वेश्चन मिला है। अब तुम लोग सोचेगा सर तो पढ़ा ही नहीं, कैसे पढ़ेंगे हम? तो जो बच्चा रटने का सोच रहा है वो तो समझ लो कि इस बार उसका खेला खत्म है। सिर्फ समझना है डीपली, इसलिए बार बार बताया जा रहा है, हर चीज को बताया जा रहा है, समझाने की कोशिश की जा रही है। ध्यान से समझो, इसको मिटा देता हूं। तो देखिए, अब हम लोग कार्बन के चैन की बात करेंगे, है ना। चैन, ये नींद चैन वाली बात नहीं हो रही कि नींद उड़ गई चैन है, वो वाला चैन नहीं। ये चैन कौन है? लिंकिंग वाला चैन, ठीक है। जो नॉर्मली बहुत सारे लोग देखोगे साइकिल का जो चैन होता है, जैसे एक दूसरे किस तरीके से लिंक होते हैं, तो कार्बन 3 तरीके से लिंक हो सकता है। यानी अपना चैन या तो वो ब्रांच, या तो, ठीक है। मैं क्या करता हूं कि इसका एग्जाम्पल को लेकर के आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ठीक है, ताकि आप लोग समझ में आए कि आखिर ये बात किसकी हो रही है, ठीक है। अब मैं लेता हूं पेंटेन का, पेंटेन। तो अगर मैं एग्जांपल लिया हूं पेंटेन का, तो जल्दी से आपको बता दो पेंटेन में कितने कार्बन? 5। और एन है तो हाइड्रोजन कितना होगा? हाँ, एन है, बोलो। वेरी गुड, सबको पता है, दुगना प्लस 2, इतनी बार, ठीक है। तो अगर कार्बन है ना, स्ट्रेट चेन बनाए तो कैसे बनाएगा वो? ध्यान देना, वो बनाएगा कार्बन, 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 जोड़ ही देता हूं। ठीक है, ये हो गया। ये तो जैसे पेड़ में क्या होता है, तना होता है बीज का, बीज से निकल जाता है, दूसरा कोई पार्ट निकल जाता है, तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। ध्यान देना, इसमें क्या होगा ब्रांच में, ठीक है, कार्बन, 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 कार्बन और एक यहां कार्बन। तो क्या हुआ, एक तना, अगर इस कार्बन की बात की जाए तो इस कार्बन में देखो एक
ठीक है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड यहां, ठीक है, एक बॉन्ड यहां, तीन बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। इसका देखो तीन बॉन्ड है तो सिर्फ एक बॉन्ड की जरूरत है, और यहां पर एक इधर बॉन्ड है। तो ये जो बना, ये जो स्ट्रक्चर बना, थोड़ा सा और बड़ा करके बनाता हूं। जो स्ट्रक्चर बना है ये ब्रांच का बना हुआ है। क्या पता चल रहा है? स्ट्रेट का मतलब क्या है? पूरा स्ट्रेट ही रहेगा, है ना, स्ट्रेट सेन बनेगा। अभी तक जितना मैं आप लोगों को वर्क दिया था ना, वो बच्चे बना के लेके आए, वो सब बना के लेकर आए, बस सब स्ट्रेट बना। अच्छा, होता है कहीं भी कोई एक सिंगल स्ट्रेट में से कोई एक पार्ट निकल जाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे ये पेड़ है, पेड़ का ये तना है, तो बीच से क्या होता है, उसका जो निकलता है ना, ये तना है तो ये क्या हो जाएगी, टहनी, है ना, तो इसलिए इसको बोला गया। हाँ, लेकिन तना के किनारे से, है ना, किनारा, तो डिपेंड करता है। ठीक है, अभी हम लोग निकलवाएंगे। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, रिंग का मतलब क्या? जनरल रिंग क्या होता है? ओवल से क्लोज्ड होती है। असलियत में ये ओवल कार्बन ये जो बना, तो देखो क्लोज बना, मतलब पूरी तरह से, तो दो बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। इसका देखो, इसका दो बॉन्ड इधर है, इसका दो बॉन्ड इधर है, तो इसको दो बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। इसका दो इधर है तो इसको दो बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। जरा स्ट्रक्चर को देखो, तो देखिए है, हम लोग जान, तो पांच कार्बन के हाइड्रोजन, इसका नाम जो है वो क्या है, पेंटेन। लेकिन क्योंकि इसको बोलते हैं हम लोग एन डैश पेंटेन, क्या बोलते हैं, पेंटेन। बात समझ में आ रहा है? कहीं ब्रांच निकला हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसो पेंटेन। आइस, सब आपको समझना है। एन का मतलब है अच्छा, तो फिर अगर रिंग बना है तो क्या, साइक्लो, साइक्लो पेंटेन, यानी साइक्लो। साइक्लो से पता चलेगा सर्कल, यानी कभी भी कोई वर्ड एन से होगा तो आप समझ लीजिए वो बना होगा। अगर आई लिखा हुआ रहेगा, लगा हुआ, बात समझ में आ रहा है? अगर साइक्लो होगा तो आप समझ लीजिए वो चैन कैसा बना, शेप का बना होगा, या कि नहीं। ठीक है, अच्छा, और बात, ये ब्रांच के ग्रुप से आता है, ब्रांच के ग्रुप से आएगा, मैं पांच का ही बता रहा हूं, जरा आप ध्यान कोशिश करना। क्या है, एक, दो, चार, कार्बन, हाइड्रोजन बैठाता हूं, तो एक बॉन्ड इधर है तो ऑब्वियस सी बात है छोटा छोटा बैठाता हूं, एक यहां है, यहां,
इसका 4 पूरा कंप्लीट है, इसका 1 है, ठीक है। ये भी एक स्ट्रक्चर बनाना। अब यहां पर ध्यान देना, ये स्ट्रक्चर मैंने ब्रांच के नीचे ही लिखा, ध्यान देना। ये तना होता नहीं के लिए ऐसे, ठीक है। ये जो तना है, अगर ये देखोगे ये तना है, तो इस तना में इधर और इधर भी ब्रांच निकला है ना। और इसमें क्या था, दोनों तरफ ब्रांच निकल जाए। देखो इस कार्बन को, देखो इस कार्बन को, इस कार्बन के इधर भी ब्रांच है और इधर भी ब्रांच है, लेकिन इसमें क्या था कि की तरफ था। तो अगर एक ही तरफ ब्रांच होगा तो आइसो, आइसो, ठीक है। लेकिन अगर दो तरफ ब्रांच होगा तो उसको बोले न्यू, न्यू पेंटेन। ये बस बताना था आप लोगों को। अगर एक जगह, तीन नहीं, एक ब्रांच निकला, अगर ब्रांच निकल रहा है वन वे, ठीक है, वन वे ब्रांच निकल रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसो, है ना। और अगर टू वे निकल गया, यानी दोनों तरफ से, है ना, ऊपर भी है ना, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे न्यू। अच्छा, हो सकता है कि किसी का मन में क्वेश्चन कैसे आएगा, किसी के मन में क्वेश्चन, अगर अगर मैं ऐसा कार्बन बनाया, मान लीजिए मेरे पास बड़ा सा कार्बन है, एक यहां पर, यहां ब्रांच निकला, दो ब्रांच निकला, ठीक है, दो ब्रांच, तो तुम बताओ मुझे कि तुम इसको कहोगी, तुम क्या कहोगी, आइसो। तुम तीसरा निकला, और इस कार्बन पे तो वन वे ही ना निकला, टू वे तो है ना, एक ही कार्बन पे दोनों तरफ निकल जाए, टू वे। टू वे का मतलब क्या, रास्ता निकल जाए, लेकिन इसमें तो एक ही निकला, और इसमें भी हो सकता है अगर यहां पर एक निकल जाता है, इसका एक निकल जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यू। बात समझ में आ रहा है, जिसके पास से दो निकल जाए तब ये पूरा न्यू कहलाता है, लेकिन अगर एक ही निकल रहा है ना, तो आइसो। अच्छा, एक और बात, और उसको सपोर्ट करेगा समीर, ठीक है। ये देखो कार्बन, ये रहा कार्बन, कार्बन, और ये रहा कार्बन। बताओ ये स्ट्रेट है या रिंग है, ये वाला ब्रांच है, वेरी गुड। तुम बताओ, वेरी गुड, हम जरूर सही बताओगे, ब्रांच है। तुम बताओ जी, ब्रांच है, तुम बताओ साहिल, तुम बताओ, ब्रांच है। तुम लोग से नहीं पूछा जाएगा, तुम बताओ, हाँ ब्रांच है, तुम बताओ, ब्रांच है। ये ब्रांच नहीं है बाबू, ये स्ट्रेट है। अब बोलोगे सर कैसे, देखो ब्रांच का मतलब क्या होता है, अगर मेरे बात को समझो, ध्यान समझना, अगर कोई पेड़ है ना, कोई पेड़ है, ये पेड़ का टहनी आगे का, ये मेन तना, अगर आगे जाकर ऐसे मुड़ जाए, आगे जाके मुड़ जाए, और एक और पेड़ है और उसके बीच से निकले, तो बताओ इन दोनों में किसको बोलेंगे ब्रांच, नीचे वाले को ना। तो इसका जब आगे गया तो ये तो आगे जाके घूम गया ना, आगे तो घूम गया, आगे के जाके तो घूम गया वो, ये गया आगे घूम गया, आगे गया घूम गया, ब्रांच थोड़े नहीं घूमा, ब्रांच निकला क्या, ब्रांच नहीं निकला, टहनी नहीं निकली। बात समझ में आ रहा है, थोड़ा सोच समझो तब आंसर दो, तब से यही बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है, जल्दी से ऑब्जर्व करो, उसके बाद आगे बताता हूं। अब देखिए,
अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है आइसोमर। ठीक है, ये आइसोमर टॉपिक जो है ना थोड़ा सा सिमिलर जैसे मिलता है एलोट्रॉप्स के जैसा, है ना। एलोट्रॉप तुम लोग को बताया था ना, एलोट्रॉप क्या बताया था कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। बात समझ में आ रहा है। आइसोमर भी कुछ ऐसे ही है क्या कि इसका केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, सेम, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होगा ना, इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट। बात समझ में आ रहा है। आइसोमर किसको कहते हैं, आइसोमर उसको बोलते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमर। अभी हम लोग कार्बन के कुछ आइसोमर को देखेंगे। तो एक बात याद रखना, मिथ, मीथेन, इथेन और प्रोपेन, ध्यान देना इन तीनों का कोई भी आइसोमर नहीं होता, नो आइसोमर एग्जिस्ट। ठीक है, हमेशा याद रखना, एग्जाम में पूछ भी लेता है, पूछेगा ना कि बताओ प्रोपेन का कितना आइसोमर होता है, आंसर लिख देना 0, इनका आइसोमर होता ही नहीं। अब ऑप्शन का खेला खत्म हो गया, तब देगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो आइसोमर अगर पूछेगा किसका, मीथेन का, इथेन का, प्रोपेन का, तो याद रखना कि इन तीनों का आइसोमर नहीं होता। यानी कहां से स्टार्ट होता है, 4 कार्बन यानी ब्यूटेन से। अब आपसे पूछेगा कि बताइए ब्यूटेन के कितने पॉसिबल आइसोमर हैं और उसका स्ट्रक्चर भी बना कर दिखाइए। ठीक है, तो जो सबसे पहला बोल सकते हैं आइसोमर स्टार्ट होता है वो होता है ब्यूटेन का। ठीक है, ब्यूटेन, ब्यूटेन, बताइए कार्बन कितना होगा ब्यूटेन में, हाँ हाँ, ब्यूटेन का कार्बन याद है, हाँ, कार्बन 4 होता है। ब्यूटेन के कार्बन कितने होते हैं, 4 होते हैं। सकीना, हाइड्रोजन कितने होंगे, हाँ, क्योंकि एन है यानी सिंगल बॉन्डिंग, दुगना प्लस 2, याद रखिएगा। अब आइसोमर ये कहता है कि जितना भी अलग स्ट्रक्चर बनाना है बना दो, जितना अलग स्ट्रक्चर बनाना है बना दो, लेकिन उसमें 4 कार्बन होने चाहिए और 10 हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक है, और अब हम लोग स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे। ध्यान देना, पहला स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, ध्यान देना, मैं पहला स्ट्रक्चर बना रहा हूं और देखना कि वो स्ट्रक्चर सही बना रहा हूं कि नहीं। ठीक है, तो मैं पहले कर देता हूं 1 2 3 4, है ना, 4 कार्बन, ब्यूटेन हो गया। बात समझ में आ रहा है। अब हाइड्रोजन लगा देता हूं, तो यहां हाइड्रोजन, 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 ये सारा हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब देखो मैंने पहला स्ट्रक्चर बनाया, ये जो बनाया स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम लोग बोल रहे हैं एन ब्यूटेन, है ना, नॉर्मल सिंगल चेन पे बना हुआ। बताओ ये वैलिड है कि नहीं, वैलिड है। यानी इतना पता चल गया कि ब्यूटेन का एक आइसोमर तो जरूर होता है। अब हम लोग देखेंगे क्या दूसरा हो सकता है, तो दूसरा के लिए यहां बनाकर देखते हैं, यहां। ठीक है, दूसरा बनाने की कोशिश करते हैं। तो दूसरे के लिए ध्यान देना, कार्बन कार्बन कार्बन, एक यहां लगा दिए कार्बन। ठीक है, और सब पे हाइड्रोजन लगा रहे हैं, तो ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन। ठीक है, यहां नहीं लगाता, यहां लगाता हूं अभी। बताइए क्या ये फॉर्मूला देखो, पहले फॉर्मूला देखो, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 हाइड्रोजन, मतलब ये दोनों का फॉर्मूला सेम है, यानी फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम, लेकिन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। अब इस स्ट्रक्चर को देखो, ये स्ट्रक्चर को देखो, कुछ लोग सोचेंगे सर एकदम स्ट्रक्चर अलग है ना, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों
अलग है लेकिन सेम है। अब ये स्ट्रेट चेनिंग है। कैसे? क्योंकि ये बस कार्बन कार्बन, बस ब्रांच थोड़ी ना था। ये कार्बन को आगे ले जाकर तुम ऐसे घुमा दोगे, सिर्फ आगे जाके मोड़ दिए हो तुम, थोड़ा कोई नया चीज बना पहले नहीं। एक तो बन चुका है, लेकिन अगर मैं यहां से हटा देता, यहां हटाकर अगर मैं यहां कार्बन लगा देता, ठीक है, तो अब देखो कार्बन कितने, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 1 2 3 और ये चौथा कार्बन। कार्बन हाइड्रोजन कितने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 हो गया। है नहीं, कैसे नहीं है? क्योंकि इसका में क्या हुआ कि एक ब्रांच जो ऐसे चल रहा था, ये देखो ये चल रहा था, उसके बीच में एक निकल गया, कहीं हम मोड़े ओड़े नहीं, यानी ये असली में क्या हो गया, ब्रांच हो गया। ये इसका चयन कैसे बना, ब्रांच। किसका, ब्यूटेन का कितना होता है, 2। अगर कोई पूछे कि ब्यूटेन के आइसोमर कितने होते हैं, तो आंसर लिखना है 2। ठीक है, 2 पॉसिबल आइसोमर बन सकते हैं किसके, बात में आ रहा है, ब्यूटेन के 2 बनाया जा सकता है। तो पता चल गया कि ब्यूटेन के कितने आइसोमर होते हैं, 2 आइसोमर। ठीक है, 2 आइसोमर एग्जिस्ट। किसका, देखो साइक्लिक अगर बनाते भी हैं, देखो साइक्लिक जो तुम लोग सोच रहे हो ना ऐसा, ये है ना, तो अगर इसको हम लोग कहीं भी हम लोग एक जगह खोले, इसलिए हम लोग रिंग नहीं देखते, सर्कल नहीं देखते, 2 ही चीज देखना हम लोगों को, सिर्फ 2 ही चीज। कौन सा, स्ट्रेट और एक ब्रांच, बस इन्हीं दोनों पे देखना है हम लोगों को, रिंग पर नहीं। बात समझ में, तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर होते हैं, 2 होते हैं। चलो सेकंड वाले का देखो, सेकंड का कंडेंस फार्मूला कैसे बनेगा अगर बनाना होगा तो, इस कार्बन को देखो यानी CH3, इस कार्बन को देखो CH, और इसी पे जुड़ा हुआ है नीचे CH3, आगे चल H3 के नीचे जोड़ी हो नीचे और बनाओ भी ऊपर, नहीं माना जाता, नीचे है तो नीचे। बात समझ में आ गया, ये इसका कंडेंस फार्मूला हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ब्यूटेन के बाद देखेंगे, ब्यूटेन के बाद कौन सा कार्बन आता है, पेंटेन का आइसोमर पॉसिबल है, और मैं हाइड्रोजन अब नहीं जोड़ूंगा, तुम लोग समझ जाओगे कि मैं जहां छोड़ा मतलब वहां पर हाइड्रोजन ही जोड़ना है ना। चलो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, पेंटेन। तो पहले तो उसका आइसोमर बता, नहीं आइसोमर यहां पर बता दूंगा, यहां पर सर्कल करके 2 आइसोमर, ठीक है। नेक्स्ट पेंटेन, तो पेंटेन में कितना होगा, 5 कार्बन और हाइड्रोजन कितने, 12, ठीक है। तो चलो जो सबसे पहला आइसोमर बनेगा इसका, तो वो तो ऐसे ही बनेगा, कार्बन 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 कार्बन, 5 हो गए ना, हाइड्रोजन बैठा दो, हाइड्रोजन बैठा लोगे ना, समझ में नहीं आ रहा है, एक बचा। अच्छा देखो क्या ये पॉसिबल है क्या, ये देखो 1 2 3 4 5, क्या इसको उठाकर हम सीधा कर दें तो यहां, सीधा कर दें तो यहां आ जाएगा, तो ये और ये दोनों तो सेम ही हो गया, यानी ये पॉसिबल। चलो और कुछ देखते हैं। अच्छा तीसरा, कार्बन कार्बन और कार्बन, बोलो बन सकता है कि नहीं, हाँ, ये भी वैलिड है, ये माना जाएगा। अब भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, हाँ, लेकिन उसको आइसो और
कहीं से भी घुमा करके देखोगे वो कोई से मिल नहीं रहा है, अलग ही दिख रहा है। तीन तो बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा चलो और देखते हैं, क्या करते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, एक यहां लगा ब्रांच, एक यहां लगा दिया ब्रांच। बोलो जल्दी से। दोस्ती यारी, दोस्ती यारी को देखने दो। दोस्ती यारी बोला क्या? अकेले दम पे नहीं बोल पाता। जय वीर हो, बात समझ में आया। अब देखो ये क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा सीधा कर दूं ऐसा हो जाएगा, और इसको अगर मैं सीधा कर दूं तो ऐसा हो जाएगा। ग्रुप का है, बात समझ में आया। असलियत में क्या हुआ, कोई पेड़ चल रहा है, ठीक है, कोई पेड़ है, अगर इस तरीके से जाकर ऐसा हो जाए, ठीक है, ऐसा हो जाए तो क्या हम बोलेंगे कि बीच में तना निकला है उसका, सॉरी ब्रांच निकला है? ब्रांच तो निकला ही नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके कितने आइसोमर पॉसिबल हो गए? और कोई आइसोमर पॉसिबल है क्या? नहीं। समझ, तो क्या पता चला? हाँ, यूं कहने का मतलब है कि ऊपर ही ब्रांच आइसो तो होता है। आइसोमर का मतलब, अब ये वाला तो मत जोड़ दें, ये आइसो का मतलब है कि एक चैन निकला, का मतलब फॉर्मूला है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो सेम है, स्ट्रक्चर अलग है। या तो स्ट्रेट और या तो ब्रांच। समझ में आ रहा है कि जो पेंटेन होते हैं उसके कितने आइसोमर पॉसिबल है? 3। तो एग्जाम में पूछेगा कि बताइए पेंटेन के कितने आइसोमर पॉसिबल है, तो आंसर लिख देना 3। ठीक है, अगर पूछेगा बताओ मीथेन का, मीथेन के एक भी नहीं है, आंसर लिख देना 9 या 0। बात समझ में आया। अच्छा पेंटेन के बाद ये सी देखना है ना, तो लास्ट देख लेते हैं हम लोग, ये मिटा देता हूं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे वो क्या है, वो है हमारा हेक्सेन। ठीक है, हेक्सेन में कार्बन कितने होते हैं नाहिद? ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? ठीक है, दुगना प्लस 2। बात समझ में आया। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो पहला तो इसका एन हेक्सेन तो बन ही जाएगा, 1 2 3 4 5 6 लगा दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? पहला हो गया। ठीक है, अब ऐसा देखो, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं? 1 2 3, 3 इधर और 1 2 3, 3 इधर, नहीं कैसे पॉसिबल है? अगर हम इसको ऐसा करके सीधा कर देंगे तो कुछ बीच से थोड़ी नहीं, वो तो स्ट्रेट ही कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। अच्छा ऐसा करें, ऐसा करें कि इसका एक यहां लगाते हैं, एक यहां और एक यहां, ये वैलिड है? समझ में आ रहा है ना? चलिए दो तो मिल गया, तीसरा देखते हैं। ठीक है, तीसरा के लिए ऐसा कर सकते हैं, कार्बन 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 कार्बन, एक इधर और एक इधर। बताइए क्या अलग या सेम है? सेम ही तो है, यही तो चीज ये है। अगर इसको नीचे लगा दोगे तो ऐसे ही दिखने लगेगा, या तो इसको ऊपर कर दोगे तो ये दोनों एक ही जैसा दिखने लगेगा। बस सुनना रहा है, तो करना ही आपको देखना है सिमिलर है कि नहीं, सिमिलर है कि नहीं उसको हमेशा चेक करना है ना, यहाँ पर तो चेक करना है, यानी ये वैलिड नहीं है। लेकिन ध्यान देना, अगर मैं यहां पर एक ऐसा लगा दूं, बताओ ये वैलिड है कि नहीं? है ना, ना ही ये इसके जैसा मिल रहा है ना ही इसके जैसा मिल रहा है ना, यानी 3 तो दिख गए, है ना, 3 दिख गए। अच्छा नेक्स्ट देखो, फोर्थ। फोर्थ में क्या है, हम ऐसा कर सकते हैं, ध्यान देना कि कार्बन कार्बन कार्बन, फिर एक कार्बन और यहां पर एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर। बोलो
समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अब सब क्या सोच रहे हैं, यहां ये सोच रहे हैं कि ब्यूटेन था 2, है ना, उसके 1 नंबर बढ़ा दिए, पेंटेन हो गया 3, और सब सोचेंगे जो हेक्सेन होगा वो 4 ही होगा, है ना, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 4 ही होगा, लेकिन एक और हम लोग पॉसिबल वैल्यू करके दिखाते हैं, ठीक है? ये तो सबको समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अब देखो हम लोग और क्या कर सकते हैं, यहां तो देखो ये सिंगल बन गया, यहां पर 2 निकल गया, यहां पर एक बीच में निकाल दिया हम लोग, बात समझ में आ रहा है? और एक में क्या किए, एक में ही हम लोग 2 क्या किया, न्यू भी कर लिए, बात समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं क्या ये पॉसिबल है, क्या बताना, ठीक है? एक, 2, 3, 4, 5, 6, बोलो क्या ये पॉसिबल है? ये तो पहले ही वाला तो है ना? अगर इसको सीधा कर दोगे तो ये सिंपल सी बात है, क्या क्या किया गया, बस इस तरीके से कर दिया गया, बात समझ में आ रहा है? सिर्फ यही किया गया, कोई नया चीज नहीं बना इसमें, ठीक है? चलो अब देखो इसका और क्या कर सकते हैं, ध्यान देना, एक चैन नीचे लगा दिए, है ना, एक चैन ऊपर लगा दिए, और एक चैन इधर भी लगा दिए, बताओ अब ये पॉसिबल है? है कि नहीं? ये कॉपी है, क्यों? क्योंकि अगर हम इसको सीधा कर दें, ये देखो ना, ये देखो, बस इसको ही नीचे आ जाएगा तो लगा दिया, बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया। अच्छा, अब देखो ध्यान देना, 1, 2, 3, 4, ठीक है, एक और लगा देता हूं इधर, तुम लोग को देखने के लिए इधर 5 लिखता हूं, 5, और यहां लगा दिया 1, अब बताओ क्यों नहीं है? ये पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहां जो ब्रांच बना है वो बीचों बीच बना है, और यहां जो ब्रांच बना है वो या तो एंड पर बनो, समझो एंड पर है, जैसे मान लो कि एक पेड़ है और पेड़ के एकदम बीचों बीच एक ब्रांच निकल जाए, और एक पेड़ है जिसके एंड पर एक ब्रांच निकल जाए, तो क्या दोनों सेम थोड़ी ना कहलाएगा, है ना? ये कितने नंबर पे, देखो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, ये तीसरे नंबर कार्बन पे बना है, और यहां पर अगर गिने तो यहां पर कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, यानी ये दूसरे नंबर पर बना है। अगर इसको घुमा करके देखें, है ना? अच्छा अच्छा, देखो ये तो बन गया ना, ये बन गया। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है? ध्यान देना, ये 2 पे तो बन गया, ये हो गया, क्या छठा पॉसिबल है कि नहीं? ध्यान देना, कार्बन 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 कार्बन, एक यहां कार्बन, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर इसको हम घुमा दें तो ये भी सेकंड नंबर पे है, और ये भी इधर से गिरोगे तो सेकंड नंबर पे, चीज तो वही है ना, दोनों को दोनों, हाँ। यानी कुल मिलाकर जो हेक्सेन है, हेक्सेन के कितने आइसोमर पॉसिबल है? 5 आइसोमर पॉसिबल है हेक्सेन के, ये देखो यहां पर मैंने बना दिया, ठीक है? ये देख लो, समझ लो, क्या नहीं समझ में आ रहा है पूछ लो, सारे कार्बन में हाइड्रोजन लगा देना है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? सभी को समझ में आ गया ना? ध्यान देना, क्या कि मीथेन, इथेन और प्रोपेन, इन तीनों का एक भी आइसोमर नहीं होता, एक भी आइसोमर नहीं होता, ठीक है? ब्यूटेन का 2 होता है, पेंटेन का 3 होता है, हेक्सेन का 5 होता है, एक एक कम मत कर देना, बात समझ में आ रहा है? और एग्जाम में हो सकता है कि सबका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ जाएगा, सारे स्ट्रक्चर एक दूसरे से क्या है? अलग है। समझ में आया कि नहीं? सबको समझ में आ गया ना? फिर आज का क्लास इतना ही।